नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं अवधेश प्रसाद। अयोध्या जिले की फैजाबाद सीट से चुनाव जीत कर आए हैं और जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को हुई थी, प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार दीपोत्सव राम मंदिर पर हुआ, अयोध्या में हुआ और दावा किया जा रहा है कि 25 लाख दिया जलाकर और विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया गया। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस मुद्दे पर राजनीति शुरू हो गई है। राजनीति किनके द्वारा की जा रही है? भारतीय जनता पार्टी के कुछ समर्थकों के द्वारा, सभी समर्थकों के द्वारा नहीं, कुछ समर्थकों के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी समर्थित कुछ साधु संतों के द्वारा। मामला क्या है? मामला है दोस्तों, अवधेश प्रसाद फैजाबाद के सांसद हैं। अयोध्या जो मंदिर है फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। 25 लाख जो दिया जलाया गया, दीपोत्सव था, उसमें अवधेश प्रसाद नहीं गए। जब अवधेश प्रसाद नहीं गए तो उन्होंने कहा, जब मीडिया ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, भैया हमको निमंत्रण ही नहीं मिला था तो हम वहां पर कहां से जाएं? वहां पर जाने का मतलब सीधा सीधा राजनीति, सीधा सीधा ट्रोलिंग। और इनके ना जाने से एक संत समाज है जो इनको कभी ये कह रहा था कि जैसे जीते थे जब चुनाव ये लोकसभा का, तो कह रहा था कि 6 महीने में मर जाएंगे। कुछ लोगों ने कहा था, आपको याद होगा, लेकिन अभी जिंदा हैं अवधेश प्रसाद और बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत है। और आप सबको पता है मिल्कीपुर में उपचुनाव भी नहीं हो रहा है। उसके पीछे क्या कारण है आप सब जानते हैं। और मैं यहां पर बताना चाहता हूं, एक संत है जगत गुरु परमहंस आचार्य, शायद इन्हें ने कहा था मरने के लिए। देखिए मैं इसे दिखा देता हूं क्या बोला गया है इनके द्वारा। मैं पढ़ देता हूं क्योंकि टाइम नहीं है, दीपावली का समय, व्यस्त हूं, तो थोड़ा से मैंने कहा वीडियो इस मुद्दे पर बनाया जाए, क्योंकि जहां सामान्य सीट पर दलित सांसद बनने से इन साधु महात्माओं को क्या दिक्कत है? जब अवधेश प्रसाद को निमंत्रण दिया नहीं गया, बुलाया नहीं गया, तो कहां से जाएंगे वे? तो इन्होंने कहा है, राम सेवकों पर सपा के लोगों ने गोली चलवाई। हालांकि राम सेवकों के ऊपर जब गोली चलवाई गई तो मोदी जी के द्वारा मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत सम्मान दिया गया, पद्मश्री दिया गया कि नहीं दिया गया है? आप सबको पता होगा। बीजेपी ने ही दिया है, अलग कोई सरकार ने नहीं दिया है। इन पर बहुत पाप है। इसी पाप के कारण यह लोग नहीं आ पा रहे हैं। इसका वही हाल होगा जो रावण का हुआ था। अब सोचिएगा आप लोग, मरना तो भैया सब में, सबको है। हमको भी मरना है, आपको मरना है, अगले को मरना है। कोई अमर होकर के तो आया नहीं है। और ये साधु संतों की भाषा इस तरह के हो सकती है? आप सोचिएगा, ये साधु संत हैं क्या हैं? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, एक हैं संत करपात्री महाराज, इनका भी चेहरा देख लीजिए, देख सकते हैं, थोड़ा वो आ रहा है। इन्होंने कहा है, राम किसी पार्टी के नहीं है। बिल्कुल सही है, ना तो सपा ना ही भाजपा। जो जनता के चुने हुए सांसद हैं उन्हें दीपोत्सव में सबसे पहले आना चाहिए। अगर नहीं आए तो यह हिंदू समाज का दुर्भाग्य है। अब बताइए, अवधेश प्रसाद नहीं गए, हिंदू समाज का दुर्भाग्य कहां से हो गया? इनका कहना है। और मैं आपको दिखाना चाहता हूं, एक है स्वामी दिवाकर आचार्य, इनका चेहरा देख लीजिए। इन्होंने कहा है, सुना है वो सांसद मुंबई में प्रचार कर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि जहां से एक भी सीट नहीं जीतनी है। पहली बात तो गलत कह रहे हैं। मैं दावा कर रहा हूं समाजवादी पार्टी कम से कम 2 सीट जीतेगी। 9 पर नामांकन भरा गया, कम से कम मैं दावा कर रहा हूं अपनी इस वीडियो में, कोई भी व्यक्ति अगर चुनौती देना चाहे तो मैं दावा कर रहा हूं 23 नवंबर को मैं मिलूंगा। 2 सीट तो पक्का जीतेगी, 100% जीतेगी। वो बात अलग है, जीते हारे चलो ठीक है। वहां अवधेश बैठे हैं, जहां लोगों ने उन्हें चुना है वहां नहीं आ पा रहे हैं। वैसे तो मोदी जी को देश वालों ने चुना है, रोज विदेश घूमते रहते हैं। यूपी वालों ने योगी जी को चुना है। योगी जी अन्य राज्यों में ज्यादा प्रचार पर ध्यान देते हैं, कटेंगे तो बटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। क्या चल रहा है सब? इन्होंने कहा है। उसके बाद अगला मामला क्या है? ऐसे तमाम
संत जो अपने आप को बताते हैं, उनकी तमाम करतूतें भी आप लोगों ने देखे होंगे, तमाम वीडियो भी आते रहते हैं, तमाम बयान भी आते रहते हैं। ऐसे लोग बातें करते रहते हैं। बाकी अगली खबर आपको मैं बताता हूं। वहीं पर दोस्तों, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव 9 विधानसभा सीटों को लेकर अपनी तैयारी कर रहे हैं और हरदोई पहुंचते हैं। 9 विधानसभा सीटों के बारे में क्या बोलते हैं उसको भी मैं आपको सुनाना चाहूँगा, क्योंकि मैं अपने गांव आया हूं। जैसा कि आपको पता है, तो डिजिटल बोर्ड के माध्यम से मैं बढ़िया से पूरा वीडियो दिखाता हूं। तो यहाँ पर आप सुनिएगा अखिलेश जी क्या कह रहे हैं। जहाँ तक चुनाव का सवाल है, 9 जगह चुनाव हो रहा है और एक जगह चुनाव नहीं हो रहा है। आपको याद होगा, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी सबसे ज्यादा उसी विधानसभा को लेकर के चिंतित थे, उसी विधानसभा को लेकर के समीक्षा की गई, उसी विधानसभा को लेकर के कई यात्राएं की उन्होंने। फैजाबाद, अयोध्या, वो लगातार जाते रहे और जब इंटरनल सर्वे में उन्हें पता लगा कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीत नहीं रही है, उन्होंने चुनाव टाल दिया। चुनाव नहीं टाला है, जनता के गुस्से का सामना नहीं कर पा रही बीजेपी, अपने आप को अपमान से बचाने का काम किया। ये हार का अपमान फिर उन्हें सहना पड़ता। 9 उपचुनाव जहां हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी सरकार के अधिकारियों को आगे करके चुनाव लड़ रही है। बीएलओ, चुनाव से संबंधित अधिकारी, जिला अधिकारी, जिनकी लगातार शिकायतें हुई हैं, उसके बावजूद भी वो न्याय नहीं दे रहे हैं और निष्पक्ष नहीं है। उसके बावजूद भी जनता इन्हें चुनाव हराएगी। ये 9 के 9 चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लोग हारने जा रहे हैं। पीडीए की ताकत बढ़ती चली जा रही है, पीडीए से लोग जुड़ते चले जा रहे हैं और जो लोगों के जुड़ने का सिलसिला है, उसी का परिणाम ये है कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसे नारे देने पड़ रहे हैं जो राजनीतिक इतिहास के सबसे खराब नारे हैं। तो देख सकते हैं, मैं भी देख रहा हूँ चारों तरफ, बटेंगे तो कटेंगे। बताओ, योगी जी की फोटो, सरकार आपकी, केंद्र में आपकी सरकार, राज्य में आपकी सरकार, ये क्या तरीका है? आप खुद सोचिएगा। तो बीजेपी के लोग नफरती तो हैं, ये तो बात सत्य है। उनको नफरत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उनको पता चल चुका है जो बैकवर्ड समाज है, जो दलित है, कुछ को छोड़कर, अपवाद के तौर पर छोड़कर, और क्या बोलते हैं, जो मुस्लिम समाज है, ये भारी पड़ रहा है बीजेपी के ऊपर। बाकी भैया, जो सांसद जी को लेकर के इस तरह की बातें हो रही हैं, गलत बातें हैं। समाज में अगर कोई दलित है, सामान्य सीट पर सांसद बना है, तो साधु संतों को क्यों दिक्कत है? साधु संत अपना काम करें, होली मनाए, दिवाली मनाए, चाहे जो बनाए। मान लीजिए वे नहीं हैं, निमंत्रण नहीं दिया गया, हालांकि उन्होंने कहा, तो इस पर ज़्यादा कुछ दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।